There are some questions of factorization for the class 9. Okay, taking question number 1, 16x to the power 4 minus 1. इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे हम? देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 to the power 4 and x to the power 4 minus 1 to the power 4. ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे, आपने 16 को 2 to the power 4 लिखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2x to the power 4 minus 1 to the power 4. ओके, बट वी डोंट हैव एनी फार्मूला, हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है डैट इन द फॉर्म ऑफ ए टू द पावर 4 और बी टू द पावर 4. हमारे पास ये फार्मूला नहीं है, हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, डैट इज अ वन टाइम प्लस और अ वन टाइम माइनस. ओके, सो कन्वर्ट दिस इनटू दिस फॉर्मेट, इसमें हम इसे कन्वर्ट करेंगे. तो अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग? 2x का स्क्वायर, इस पावर को, ये जो 4 है ना, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, ये 2 2 जा 4. ओके, 2x पे जो हमने डायरेक्ट 4 लिखा था, उसको 2x स्क्वायर पे 4 लिखेंगे, क्योंकि ये कम मल्टीप्लाई होके 4 होते हैं. और यहाँ पे आप 1 के स्क्वायर पे फिर से स्क्वायर डालो, ये तो 4 होना है. ओके, अब आप ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे लोगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस. तो यहाँ तक आप सही करते हो, उसके बाद आपसे होती है गलतियाँ. ये 2x स्क्वायर हमने 1 के प्लेस पे जो है उसको लिया, प्लस 1 को लिया, सेकेंड हमने लिया 2, यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर लेना था, सॉरी, इस तरह से लिखेंगे, है ना, 2x का होल स्क्वायर लेंगे ऐसे. ओके, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये छोटी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये जब मैंने किया ना यहाँ पे. ओके, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? 2 पे पावर 2 है 4, 4 पे पावर 2 है 16. ध्यान से देखो, तो 2x का स्क्वायर यहाँ पे हमने किया, प्लस 1 का स्क्वायर लिखूँ या 1 लिखूँ? फिर यहाँ पे हमने लिखा है 2x का स्क्वायर माइनस 1. ओके, अब इसको आप फर्दर नहीं कर सकते हो, लेकिन इसे हम फर्दर नहीं कर सकते हैं कुछ भी, तो हमें ऐसे ही लिखना होगा. या तो इसे आप ओपन करके लिख दो 4x स्क्वायर, या 2x का होल स्क्वायर लिखो, और इसमें हम फिर से क्या करेंगे? 2x का होल स्क्वायर है ना, ये 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इसको फर्दर हम फॉर्मूले पे ले लेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप में. तो हमारा, इसको मैं लिख देती हूँ 4x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे अगेन 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस. तो अब हमारे a की जगह क्या है? 2x है, तो 1 टाइम हमने प्लस किया और 1 टाइम माइनस किया, ये हमारा आंसर होगा. ठीक है, बहुत ध्यान से हमें इसमें लेकर चलना है, कन्वर्ट करके चलना है. पहले आप देखो a की पोजीशन पे क्या है? a की पोजीशन पे 2x स्क्वायर है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है. ये आप बार बार ये वाली मिस्टेक करते रहते हो. ओके, तो ये बहुत ही केयरफुली करने की ज़रूरत है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक x टू दी पावर 4 माइनस 6 to 5. ओके, सेम यहाँ पे करेंगे हम लोग x टू दी पावर 4 और 6 to 5 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो ये 5 टू दी पावर 4 आता है. क्या आता है? बट हमारे पास a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना होगा? x स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब आप देखो कि आपके पास a की पोजीशन पे क्या है? हमारे पास देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a की पोजीशन पे x स्क्वायर है, तो आप उसको क्या लिखोगे? x स्क्वायर लिखोगे, वन टाइम जैसे 1 टाइम b मतलब प्लस और 1 टाइम माइनस. तो आपके b के जगह पे क्या है? आपके b के जगह पे 5 स्क्वायर है, तो शुड बी टेक अ 5 स्क्वायर, डोंट बी 5. बहुत ही यहाँ क्या है, ध्यान रखने की ज़रूरत है. ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है जिसको कि करना मुश्किल है, बस यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है. मैं भी ध्यान देकर कर रही हूँ कि क्या कर रही हूँ यहाँ पे, कि मेरे क्वेश्चंस चेंज नहीं होने चाहिए. 5 पे पावर 4 लिखा, फिर इस तरह से लिखा, क्योंकि पावर क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं. फिर ये आपके इस फॉर्मेट में आ रहा है, a की पोजीशन x स्क्वायर होल्ड कर रहा है वो लिख रही हूँ, b की पोजीशन 5 स्क्वायर होल्ड कर रहा है वो लिख रही हूँ. अगेन मैं आई डोंट हैव एनी फार्मूला फॉर दिस वन, सो आई एम नॉट
writing anything, but here for this we have a possibility to write the formula. So again we write x plus 5 and x minus 5, and you all जितने भी हो यहाँ पे सबके सब सेम मिस्टेक्स रिपीट करते हो, तो डोंट रिपीट द मिस्टेक लाइक दिस. ओके, अब नेक्स्ट मैंने क्वेश्चंस लिया है एक्सपोनेंट का क्वेश्चन. ओके, क्या है एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आपका? आपने यहाँ पे नंबर सिस्टम में आपके एक्सपोनेंट भी हैं, फैक्टराइजेशंस भी हैं. फैक्टराइजेशन बेसिकली पॉलिनोमियल्स के हैं, बट चलो मैंने टेस्ट में पूछ लिया. 125x, अब ये पावर आपने पढ़ रखा है, क्लास 8 में भी पढ़ा है और क्लास अब 9th में भी आप इसको पढ़ रहे हो, तो इतनी सिंपल क्वेश्चन है ये भी. अब देखिए 125 किसका पावर लिखते हैं रितिका? कम हियर. 5 क्यूबिक, 5 इंटू 5 इंटू 5. ओके, तो 125 देखते बराबर ही आपको. डोंट गो फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन, यू आर इन अ क्लास 9. सो डायरेक्टली यू शुड नो कि 5 टू द पावर 3 लिखेंगे, 625 को 5 टू द पावर 4 लिखेंगे. एंड वेरी वेल वी नो दैट द पावर के ऊपर पावर, देन दे आर अ मल्टीप्लाई बिटवीन देमसेल्फ. अपने आप में ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं. 25 को हमने 5 स्क्वायर लिखा, ये 5x लिखा, यहाँ पे 3x लिखोगे आप. ये आप इस तरह से 5x लेकर आओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 स्क्वायर. यहाँ पे क्या हो रहा है? बेस सेम है, केयरफुल, बेस सेम है. 5 टू द पावर 4x हो जाएगा. ये बेस सेम है तो पावर को ऐड करते हैं. ऐसी चीज़ें जब तुम्हें मालूम है फिर भी तुम पूछते हो कि क्या करना है, बिकॉज योर कॉन्सेंट्रेशन इज़ अ वेरी वीक. जब बताया जाता है तो ध्यान नहीं होता. यहाँ पे पावर सेम है तो हम इक्वेट द पावर करेंगे. इक्वेट द पावर करने के बाद हमने x की वैल्यू 4 को नीचे किया, 2/4 डैट इज़ 1/2. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको मुश्किल आ रहा हो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x टू द पावर l अपॉन x टू द पावर m 1 अपॉन lm mn nl. ठीक है, अब ये एक्सपोनेंट के जिसको भी रूल्स पता रहेंगे वो आसान तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. क्यों? जब भी हमारा बेस सेम होता है, डिवीजन में होता है, तो हम उसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं. पहला हमने ये लगा दिया और ये एज इट इज हमने लिखा. ओके, x टू द पावर m माइनस 1 किया, 1 अपॉन mn लिखा. जो है ये नहीं कि आपको ये सोचना है कि कैसे होगा, आप प्रोसीजर फॉलो करो, जो होगा वो होगा. ठीक है, डोंट थिंक कि क्या होगा, क्या आंसर आएगा. नो, यू हैव टू थिंक व्हाट शुड बी नेक्स्ट स्टेप एंड देन व्हाट शुड बी सेकंड नेक्स्ट स्टेप. ये सोचकर हमें आगे बढ़ना चाहिए. ठीक है, क्लियर है. अब एक्सपोनेंट के रूल में क्या होता है? पावर इंटू पावर. तो मैंने x टू दी पावर यहाँ पे इन दोनों को इंटू किया, तो ये इंटू करने से निम्नेटर के प्लेस पे आएगा, ये नीचे आएगा. यहाँ पे सिमिलरली हमने x के ऊपर यहाँ पे किया, mn आएगा, mn आ गया. यहाँ पे x टू दी पावर nl आ गया और nn आ गया. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इफ़ यू हैव अ सेम बेस बट पावर आर डिफरेंट एंड दे आर इन द मल्टीप्लिकेशन, कनेक्टेड विथ अ मल्टीप्लिकेशन, तो हमें पावर्स को ऐड कर देना है. तो हम एक ही x लेंगे और सारे पावर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. अभी तक मैंने कुछ सोचने का काम किया क्या? नहीं, हम सिर्फ प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं, स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं. आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो कि क्या होगा, ये इससे मैं आपको फ्री कर रही हूँ. आप स्टेप्स पे ध्यान फोकस करो. अब यहाँ पे या फिर एक दूसरे से पूछने में रहता है, अरे उससे पूछ लेते हैं क्या होगा. आपने क्या किया? 3 ही स्टेप्स तो फॉलो किए अभी. अब हम लोग अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे हमने जो बचपन में पढ़ा था, छोटे क्लास में पढ़ा था कि हमें अगर न्यूमरेटर डिफरेंट है और इस तरह से डिनोमिनेटर डिफरेंट है और ऐड करना है तो हमें एलसीएम लेना है. तो एलसीएम हमने लिया एल एम एम एन और एन एल का, तो हमारे पास एल एम एन एलसीएम आता है. ठीक है, लेकर देखना. एल एम से जब हम इसको डिवाइड करते हैं वी ओनली गेट एन, तो हम एन से एन यहाँ पे लेंगे और इन दोनों को इंटू करना है. लेकिन मैंने भी ब्रैकेट में लिख दिया. एम एन से जब किया तो एल मिला, हमें एम माइनस एन लिखा. सिमिलरली एन एल से किया तो हमें एम मिला और एन माइनस एल लिखा. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? यहाँ पे आप इसको इंटू कर लो. एन एल एन एम एल एम माइनस एल एन एम एन माइनस एम एल. ध्यान से नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, फिर सारा ही गलत हो जाएगा. इसलिए कितना इम्पोर्टेंट है कंसंट्रेशन. ये प्लस का एन एल इससे कट गया, एल एम एम एल से कट गया, सेम है. एम एन इससे कट गया. ये मुझे पहले से ही पता है ये कटने वाला है,
लेकिन मैंने आपको बोला नहीं था, ठीक है। अभी x टू दी पावर 0, एनी पावर हैविंग पावर 0 इज अ 1। तो क्या किया हमने, एक्सपोनेंट के रूल वो किए, अप्लाई किए, और फाइनली वी गेट अ करेक्ट आंसर। कुछ भी टफ था इसमें? कुछ भी टफ नहीं है। टफ क्या है, तुम्हारे ध्यान का भटकना और इधर उधर पूछना, यही टफ है ना इसमें पूरे में। अदरवाइज एवरीथिंग इज अ वेरी सिंपल स्मूथ गोइंग टू बी द रूल ऑफ द एक्सपोनेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये भी कितना सिंपल है पॉलिनोमियल का। अब बताओ, इसको भी नहीं कर सकते तो फिर तो क्लास 9th में नहीं होना चाहिए। 5 माइनस रूट 21 अपॉन 2 है, एंड फाइंड करना है तुम्हें x प्लस 1/x। यहाँ पे देखो, जब भी आपके पास में इस तरह के फॉर्म में आपका वो होता है, इक्वेशन होता है, तो आपको यहाँ पे रेशनलाइज करना होता है। ओके, तो सबसे पहले हमने x है, यहाँ पे x प्लस 1/x निकालना है, तो हम इसे 1/x लिख लेंगे। 1/x जब आप लिखोगे इसको, यहाँ पे देखिए, तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस लिखेंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे 5 माइनस अंडर रूट 21। नाउ नेक्स्ट स्टेप्स ओनली इज अ रेशनलाइजिंग, बिकॉज हमारा नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, तो हमने रेशनलाइजेशन का भी रूल बता रखा है। माइनस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और ऊपर नीचे सेम ही लिया जाता है, बिकॉज कैंसिल करेंगे। वी डोंट हैव एनी राइट टू चेंज द क्वेश्चन, वी हैव ओनली राइट टू मॉडिफाई द क्वेश्चन। दे गिव द सेम वैल्यू, सेम वैल्यू होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनटू कर दिया। अगर इसको काट दें तो हम अपने क्वेश्चन पे ही हैं, हमने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, आप 2 से 5 प्लस अंडर रूट 21 लिखा, और नीचे आपने देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तोते के जैसे रट रहे हैं इस इक्वेशंस को, a माइनस बी ए प्लस बी, व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर भी भूल जाना। इट्स अ वेरी वीक मेमोरी और अ केयरलेस पॉइंट। ओके, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, एंड रूट नैना अंडर रूट 21, अंडर रूट 21 दैट इज अ 21। ओके, सिंपल। अब यहाँ पे 4 आना है, ऑब्वियसली 4 2 से कट रहा है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, नीचे 2 आ जाएगी, डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पे 4 आएगा, 2 से कैंसिल, तो आपका हो जाता है 5 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 2। क्लियर, किसकी वैल्यू आ गई है, 1/x की वैल्यू आ गई। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x प्लस 1/x की वैल्यू। तो x की वैल्यू अब मैं डायरेक्ट यहीं पे निकाल रही हूँ। x की वैल्यू क्या थी आपके पास में, ये थी 5 माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 2, और इसकी 1/x की वैल्यू क्या आई, ये आई, ये आई। आगे पढ़ोगी तुम इसे रितिका, 5 प्लस 21 अपॉन 2, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, ये होगा ना, डायरेक्ट लिखेंगे, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 5 10 10/2 10/2 दैट इज अ 5। है सिंपल। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, रेशनलाइजेशन किया है, और इसके पहले हमने 1/x को लिखा है बहुत ही केयरफुली, यही काम किया है, और तीसरे स्टेप्स में हमने ऐड किया है। तो अगर आप सारे क्वेश्चंस को करेक्ट फॉर्म में, यानी जो उसके प्रोसीजर है करने के, उस तरीके से आप करते हो और बिल्कुल ध्यान से करते हो, तो देयर इज नो चांस टू गेटिंग अ रॉन्ग आंसर। Okay, so if you understand all the question and like the whole questions and you want to more questions, please like, subscribe and share. Okay, then bye bye.